इस वक्त अखनूर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर एनएसपुरा गांव में हम लोग मौजूद हैं, जहां पर लोगों ने पाकिस्तान की तरफ से बरसाए गए गोले को अपने बेहद नज़दीकी से देखा और किसी तरह से उन्होंने अपनी जान बचाई। ये लोग बता रहे हैं कि उस वक्त जान बचाने का मौका भी बहुत कम था, लेकिन जैसे तैसे बंकर में रात गुजारी और अपने जान बचाई। इस वक्त तस्वीर आपको इस एनएसपुरा गांव की दिखाते हैं। ये जो आपको सामने घर दिखाई दे रहा है, इस घर के ऊपर एक के बाद एक कम से कम 3 से 4 बार गोले बरसाए गए। जो पानी की टंकी है वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। उससे सटी जो दीवार है उस पे आपको छर्रों के निशान दिखाई देंगे, जो ईंटें बनी हुई हैं। इसी तरह से पीछे, इस घर के पीछे की तरफ भी एक गोला गिरा है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक मज़ार बनी हुई थी, वो डैमेज हुई है। एक पड़ोस में ही एक और जगह पेड़ के नीचे ये गिरा है। गनीमत ये रही कि उस वक्त आसपास कोई मौजूद नहीं था, लेकिन एक लड़की के पैर में छर्रे लगे हैं, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसके अलावा गनीमत ये रही कि सभी लोगों ने समय रहते अपनी जान बचाई और जो बंकर गांव में बनाए जाते हैं बॉर्डर से सटे इलाकों में, उन बंकरों में जाकर पूरी रात गुजारी और अपनी जान बचाई। ये सामने आपको जो तस्वीर दिखाई दे रही है, ये जो छत दिखाई दे रही है जिसमें मिट्टी भरी हुई है, ये दरअसल बंकर है। और इसी तरीके के बंकर जो हैं वो बॉर्डर से सटे हर इलाके में बनाए जाते हैं। गांव में करीबन 5 से 6 बंकर आपको आसानी से देखने को मिल जाते हैं। तो इन्हीं बंकरों के सहारे जो लोग इन बॉर्डर से सटे गांव में रह रहे थे, उन्होंने अपनी जान बचाई। हालांकि ज़्यादातर लोगों को यहां से दूर दराज सुरक्षित इलाकों में लेकर के जाया गया है। अभी भी ये लोग वापस नहीं आ पाए हैं, क्योंकि डर है इस बात का मन में कि कहीं दोबारा पाकिस्तान की नापाक हरकत शुरू ना हो जाए, वो फायरिंग शुरू ना कर दे। ऐसे में लोग अभी भी अपने रिश्तेदारों को, अपने घर के लोगों को वापस गांव में नहीं लाना चाहते। हमारे साथ ये तमाम गांव वाले हैं जिन्होंने बेहद करीब से इस पूरे हमले को देखा, जिन्होंने गोलीबारी सुनी, जिन्होंने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग होती रही और उसके निशान भी इनके पास मौजूद हैं। ये देखिए, ये जो शेल है ये यहाँ इस घर पे मौजूद है, मिला है इन लोगों को, जो इनके घर के ऊपर गिरा, और उसको इन्होंने ये इस्तेमाल के रखा हुआ है ताकि कोई अगर आता है पूछताछ के लिए पुलिस की तरफ से, सरकार की तरफ से, तो ये उसे दिखाया जाएगा। तो ये शेल है जो आप देख रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से इधर बॉर्डर पार भारत की तरफ आम नागरिकों के घर पे गिराया गया। ये आपका नाम जानिए बताइए। मेरा नाम काला मसीह है। ये आप ही का घर है? मेरा ही घर है सर। ये कब हुआ था और क्या हुआ? ये सर सुबह कोई 6:45 की बात है, जब हम इधर घर पे बैठे थे, हमारी गाय भी उधर थी, हमने दूध निकाला, सिर्फ इधर आए 2 मिनट, उसी टाइम हमारे घर में ये ब्लास्ट हो गया। तो टैंकी टूट गई, हमारा लेंटर टूट गया। हम उसी टाइम इधर से भागे, फिर इधर चले गए बैंकर में। फिर नहीं, हम बैंकर से आए, फिर उसके बाद हम रात भी उधर ही रहे, उसके बाद सुबह आए। लेकिन हमारे घर वाले जो सभी जम्मू में शिफ्ट हैं किसी हमारे रिश्तेदार के घर पे, वो नहीं वापस आ रहे कि डर का माहौल है, कोई पता नहीं कब फायरिंग हो सकती है, इसका कोई पता नहीं चल रहा। तो आपके घर वाले आप अभी वापस नहीं आए? आप ही लोग, जो पुरुष लोग थे, वो घर में बैठे थे? हाँ, सारे हमारा परिवार ही पूरा घर पे, हम 10-11 जने लोग हैं, बच्चे छोटे छोटे हैं। तो उससे पहले हम चले गए थे, तो हम ही 2 जने घर पे थे। अगर वो भी होते तो हमारा नुकसान हो जाना था, क्योंकि 24 घंटे हमारे बच्चे बाथरूम में रहते हैं उधर। हाँ, तो चलो पहले चले गए थे, तो हम ही 2 लोग थे, हम भी दूध निकाल कर सिर्फ इधर आए, तो उसके बाद ब्लास्ट हो गया। अचानक से ब्लास्ट हो गया। तो हमने सोचा भैंस पानी हमारे साथ क्या ना, अगर थोड़ा सा इधर होता तो हम भी गए थे दोनों। उसी के बाद हम तुरंत निकले, हम बैंकर में चले गए। ये जो इस दौरान आपने जो अपनी जान बचाई वो बंकर में रहकर? पूरी रात हम बैंकर में रहे, सुबह से लेकर रात तक बैंकर में रहे। दूसरे दिन हम उधर से आए, फिर बैंकर में रहे। अभी आप लोग इस बात का डर है कि कहीं पाकिस्तान दोबारा ना करे? सर अब हम जहाँ खड़े हैं इधर भी डर रहे हैं कि हम 4-5 लोग खड़े हैं, उसका क्या पता कब फैर आ जाए। अभी हम डर रहे हैं इधर, डर में। आप सर, आप यहीं रहते हैं? हाँ जी। आप कहाँ पर रहते हैं? एक ना जहाँ पड़ा ना गोला, वो मेरा घर है। उस वक्त आप क्या कर रहे थे? हम लोग भी अंदर थे, हैं, जब गोला पड़ा नहीं, हम तो मंजे पर थे, हैं, वो तुरंत कने सभी कने नीचे में गिर गए थे। हैं, क्या हो गया क्या नहीं, इधर दूर दूर हो गया है, हम कना बाहर नहीं हो, कना अंदर भी दूर हो गया है। जब हमने बाहर देखा, फिर बाद में जो हमारी टैंकी में पानी था वो बाद में आया नीचे। हाँ, टंकी फटी, उसके बाद पानी नीचे? हाँ हाँ, बाद में आया था, 2 मिनट के बाद आया, ऊपर चले गया। हाँ, उस वक्त लिए आज जो उस दिन का खाना खाया था हमने अभी बाहर फेंका, बहुत मुश्किल है।
आपको याद करते हुए भी रोना आ रहा है उस वक्त का मंजर जो हाँ बहुत बुरा मंजर आप हाँ बहुत पर मतलब क्या उस वक्त परिवार की ज्यादा चिंता हो रही थी, क्या हो रहा था? कोई पता नहीं था मैं क्या हो रहा क्या नहीं। घर वाले साथी थे आप? हाँ वो आपने सुरक्षित जगहों पे नहीं भेजे थे? ना, मैं थोड़ा बहुत होता रहता है जब वो या फिर हमारी जो घर वाली है उसका बीपी बढ़ गया, फिर हमने उसको उधर भेज दिया। हाँ तो अभी नहीं बुला रहे हो? नहीं अभी नहीं। हाँ डर है, पाकिस्तान पे भरोसा नहीं? हाँ हाँ हिम्मत रखिए आप। तो बंकर में आपने जैसे तैसे पूरी रात? हाँ हाँ कोई खाना नहीं, कोई पानी नहीं। बिना खाना पानी? हाँ निकलने से डर लगता था कि कहीं कुछ ना हो जाए? हाँ हाँ आप भी आस पड़ोस में? मैं भी इसी गांव में एनएसपुरा हूँ। मेरे इसी के 3 मोहल्ले हैं मेरे गांव के, मैं एनएसपुरा के, मैं खल के मोहल्ले में रहता हूँ जो सेंटर वाला है। तो हम ही अपने घर में ही थे तब जब ये 6:45 बजे सुबह हुआ। दिनचर्या के लिए हम नहाए धोए पूजा पाठ के लिए कर रहे थे, तो इतने में धमाके हो गए 2 7:45 बजे। बाहर निकल कर देखा, सभी को इधर उधर पूछा, सभी लोग दौड़े थोड़े। सब मेरे घर में भी एक बंकर है, तो गांव वाले बच्चे जितने भी थे वो सारे मेरे बंकर में आ गए। कोई फायर हो गया, शुरू हो गया। रेंज पहले जो गोले चलते थे मार्टर के वो हमारे गांव के आगे निकल जाते थे, लेकिन इस बार जो निशाना है स्टीक हमारे गांव का है वो बिल्कुल गांव के अंदर गिरे हैं जी। तो 6:45 बजे 2 गोले पहले पड़े, तो उसके आधे घंटे बाद 7:15 बजे एक फिर पड़ा, इन्हीं के घर में पड़ा और एक पीछे पड़ा। तो उसके बाद जो एक पड़ा था वो चला गया बांध के दूसरी तरफ गांव के अगली साइड। उसके बाद 8:15 बजे फिर 2 मोटार के गोले दागे इन्होंने, और एक इनके घर के पीछे आप देख रहे हैं ये जो पौधा है लसुनी का, इसके सामने पड़ा है, और दूसरा इस घर में सामने जो आम का पौधा है उसके ऊपर गिरा। उधर एक लड़की खड़ी थी, उनकी बहू थी, तो गली में खड़ी थी घर के सामने, तो उसको पाँव में शरा लगा है। कल उसका ऑपरेशन हुआ, उसको निकाला है। ठीक है वो अभी अब ठीक है। तो ये बहुत दहशत का माहौल है इस समय था कि गोली तो पहले भी बहुत चलती थी। 2014 से पहले जिधर इतना फायर होता था, पहले मार्टर के भी गिरते थे पहले बहुत। अभी थोड़े बहुत हमारे गांव में 10-15 बंकर बने हैं, तो इतने लोग नहीं आ सकते। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि जो बंकर इंडिविजुअल बन रहे हैं वो कम से कम थोड़े और बनने चाहिए। जहाँ जहाँ प्रायोरिटी, जहाँ 3-4 घर इकट्ठे हैं वहाँ एक बन जाना चाहिए, ताकि ऐसी कोई वक्त आ जाए मुश्किल का तो सब हम अपने बच्चों को बचा सकें, क्योंकि भागने में समय लगता है। हमारा ये जो रास्ता है एनएसपुरा से निकलता है, ये परगवाल का, ये 1 वे स्ट्रीट है। यहाँ से एक ही रास्ता आने का, एक ही जाने का है। अभी पुल का जो काम वो चल रहा है वो ज़रा धीमे से चल रहा है, क्योंकि वो तो बना नहीं, उधर से हम निकल नहीं सकते, दरिया में किश्ती नहीं है, तो इसलिए हमारा एक ही रास्ता है। तो इसलिए जब निकलना पड़े तो हम मुश्किल से उधर से पाकिस्तान बिल्कुल 0 लाइन पर, हमारा जो बॉर्डर का रास्ता है वो 0 लाइन पर है। तो अगर उधर से फायरिंग आ जाए तो हमारी गाड़ियाँ बिल्कुल बंद हो जाती हैं, और बिल्कुल रास्ता बंद, तो भागने का मौका मिलता ही नहीं हमें। बार बार यही तो ये यहाँ रह रहे लोगों की ये परेशानी है, जो ये कह रहे हैं कि बंकरों को बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार अपनी हरकत से बाज नहीं आता है। और ये सबूत है इस बात का कि पाकिस्तान ने सीज़ फायर का उल्लंघन करते हुए किस तरीके से आम नागरिकों के घरों पर इस तरीके से बम बरसाए हैं, गोले बरसाए हैं, और उसके छर्रे, उसके निशान अभी भी मौजूद हैं। लोगों ने यहाँ पर रखे हुए हैं जिनके घरों पर ये गिरे हैं। और जिस तरीके से ये बता रहे थे, बताते बताते भावुक हो गए, आंसू निकल आए कि किस तरीके से उन्होंने मौत का मंजर बेहद करीब से देखा। परिवार साथ में था और कुछ समझ नहीं आया जब एकदम से गोले बरसने शुरू हुए पाकिस्तान की तरफ से, तो कहाँ जान बचाएं, किधर भागें, ये उस वक्त की व्यथा थी इन लोगों की। लेकिन अभी भी डर खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि बिल्कुल बॉर्डर के नज़दीक हैं, और इनका कहना है कि पाकिस्तान पे बिल्कुल भरोसा नहीं करते हैं, इसीलिए अपने परिवार को वापस गाँव में लाने से डर रहे हैं। और अभी भी गाँव वाले जो हैं वो सुरक्षित कैंपों में रह रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।